हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एएलपी का अगर आपने सीबीटी 2 का एग्जाम दिया है और उसकी आंसर की वगैरह आ गई है और आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं और आप ट्रेड में पास हो तो आप साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम साइको की एक छोटी सी क्लास लेंगे जिसमें आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। साइको का बैच भी करियर वेल ऐप पे स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपको साइको का बैच ज्वाइन करना है तो उसकी फीस 199 रुपीज है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इसमें आपको क्लासेज मिलेंगी, पर्याप्त क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मिलेगा जिससे आप पर्याप्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर ये बैच आपको करियर वेल ऐप पे नहीं दिख रहा है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ऐप आपके फोन में होना चाहिए। उसके बाद ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद कई सारे एग्जाम के सेक्शन ऊपर बने होंगे, एसएससी, बैंक, टीचिंग वगैरह। आप राइट साइड थोड़ा और जाएंगे तो जेई आईटीआई और रेलवे एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा आपको। ठीक है, जेई आईटीआई और रेलवे एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना आप। और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे जितने भी बैचेज जेई या आईटीआई या रेलवे से रिलेटेड हैं वो सारे बैचेज दिख जाएंगे। वहीं पे आपको साइको का बैच है, ट्रेड के बैचेज भी हैं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बैचेज भी हैं, जूनियर इंजीनियर के बैचेज भी हैं। और अगर आपको जेई आईटीआई के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आप फोन नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें कहानी। आपका जो साइको का पेपर होगा उसका 30% लिया जाएगा और जो आपका सीबीटी 2 है उसका 70% सीबीटी 2 का पार्ट ए लिया जाएगा। पार्ट बी तो क्वालिफाइंग नेचर, आपने ट्रेड में पास हो गए तो फिर ट्रेड के नंबर का कोई मतलब नहीं है। पार्ट ए का 70%, 30% साइको का, इसको लेकर के मेरिट बनेगी आपकी। बाकी साइको में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 5 बैटरी होती है, पांचों में पास होना आपके लिए जरूरी है। अगर एक में भी आप फेल हो गए पांचों बैटरी में से या 5 टेस्ट में से तो फेल, तो पांचों में पास होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, उसमें से एक टेस्ट जो होता है वॉच टेबल टेस्ट, आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। वॉच टेबल टेस्ट 5 टाइप के टेस्ट होते हैं या 5 बैटरी होती है, पांचों बैटरी को क्वालिफाई करना है, पास करना जरूरी है। और एक में भी अगर आप फेल हुए तो आप फेल। हम आज वॉच टेबल टेस्ट की चर्चा कर रहे हैं। आप देखोगे वॉच टेबल में काफी ज्यादा बच्चों को दिक्कत भी होती है, वॉच में, क्यूब में, ब्रिक्स वगैरह के सवालों में। ठीक है, तो शुरू करें आज की कहानी। साइको में आपको फेल नहीं होना है। सर, कई बार बच्चा पूछता है कि सर क्या इसमें पेन पेपर मिलेगा। पेन पेपर कुछ नहीं मिलेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे देख करके आपको आंसर करने होंगे। चलिए शुरू करें कहानी, शुरू करें। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ अभिषेक हैं, सनी हैं, उषा हैं, अभिषेक हैं, ललित हैं, हिमांशी हैं, राजू हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, वॉच टेबल टेस्ट में हम आगे की कहानी करते हैं। कुछ सवाल और हम करेंगे और देखते हैं आप इनके जवाब दे पाते हो कि नहीं। चलिए, पहला सवाल ये है आपके सामने। बताइए सवाल क्या है। A4 के सामने वाली संख्या, A4 कहां है इसमें। देखो पहले तो डायरेक्शन बना रखा है, डायरेक्शन तो आप जानते ही हो। अगर हम डायरेक्शन की कहानी देखें, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, यानी ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण। बाकी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपका ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, आप इसको उत्तर पश्चिम बोल सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, ये है साउथ और वेस्ट के बीच में, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम,
दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है। ठीक, ये डायरेक्शन किसके बीच में है? ये है साउथ और ईस्ट के बीच में, ये साउथ ईस्ट हो गई। दक्षिण पूर्व, और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। उत्तर पूर्व, ये ऐसे दिशाएं हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, इसके बीच में साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। आइए पहले सवाल पे आते हैं। A4 के सामने वाली संख्या, A4 कहाँ है? ये यहाँ A4 लिखा है, A4, A2, A3, A5, B1, B2, B3 ऐसे लिखा हुआ है। A4 के सामने वाली संख्या क्या है? B1। अच्छा, A4 के सामने वाली संख्या क्या है? B1, पकड़ लिया। फिर B1 के बाएं तीसरी संख्या, A4 के सामने B1 मिला, के बाएं तीसरी संख्या। बाएं का मतलब क्या है? जब भी आपको बाएं कहा जाए, बाएं का मतलब घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में। बाएं का मतलब होगा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। अरे सनी चल तो रही है क्लास। बाएं का मतलब घड़ी के सुई की, बाएं का मतलब घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में। चलिए अब आ रही है ना आवाज? ठीक है, सवाल ये है कि विच नंबर विल बी इन फ्रंट ऑफ द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर इन फ्रंट ऑफ A4। वाच टेबल टेस्ट का सवाल है ये। वाच टेबल टेस्ट हम पढ़ रहे थे। A4 आपके पास ये नंबर है, इसके सामने वाला नंबर B1 है। A4 के सामने वाला नंबर क्या है? B1। अब A4 के सामने वाली संख्या के बाएं तीसरी संख्या, इसके बाएं तीसरी संख्या कौन है? इसके सामने ये है B1। ठीक, अब इसके बाएं तीसरी संख्या, बाएं तीसरी संख्या कौन है? पहली, दूसरी, तीसरी। इसके बाएं पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे जोड़ोगे क्या सर? हाँ सर, बाएं, आपका बायां यही है तो सर ऐसे कर लो। आपका बायां ऐसे है तो आपका दायां ऐसे है, दायां होगा तो ऐसे कर लेना, बायां होगा तो ऐसे कर लेना। नहीं, जब भी आप इस टाइप के सवाल करोगे वाच टेबल टेस्ट का, तो बाएं का मतलब होगा, बाएं का मतलब होगा घड़ी, बाएं, अगर आपको कहा बाएं जाना है यानी लेफ्ट हैंड साइड जाना है, इसका मतलब घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में। घड़ी की सुई की उल्टी दिशा मतलब घड़ी अगर ऐसे ऐसे चलती है उसकी सुई, तो आपको उल्टी दिशा में जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। अगर आपसे बाएं यहां कहा जाए, इसका मतलब घड़ी की जो सुई जिस दिशा में घूम रही है ना, उसके अपोजिट जाना है आपको, वामावर्त। और अगर आपसे कहा दाएं जाना है, दाएं, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड कैसे जाओगे आप? राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी की सुई जा रही है उधर, घड़ी के सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। चिंटू, जिधर घड़ी की सुई चल रही है उस दिशा में जाओगे अगर आपको दाएं जाना है, और अगर बाएं जाना है तो घड़ी की सुई जिधर जा रही है उसके अपोजिट जाना है। मींस इफ यू हैव टू मूव क्लॉकवाइज, इफ यू हैव टू मूव राइट इन राइट डायरेक्शन, देन यू विल मूव क्लॉकवाइज। अगर आपके बाएं जाना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, अब आइए सवाल पे आते हैं। सवाल यह है कि A4 के सामने का नंबर लिया हमने, हाँ ले लिया। उसके बाद कि A4 के सामने वाली संख्या मिल गई, के बाएं तीसरी संख्या, इसके बाएं तीसरी संख्या जब लोगे ना, के का मतलब इसको छोड़ के, इसके बाएं तीसरी संख्या में इसको छोड़ के हम लेंगे, के का मतलब छोड़ के,
तो इसके बाएं पहली संख्या नहीं, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, तो इसके बाएं जाना है तो आप ऐसे घूमोगे, घड़ी की सुई तो ऐसे चलती है, घड़ी की सुई तो ऐसे चलती है, तो आप इसको बाएं जाना है, आप ऐसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो इसके बाएं पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, यही तो है A4 के सामने वाली संख्या, इसके सामने ये कि बाएं, बाएं मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तीसरी संख्या, तो इसके बाएं जाना है, तो के जहां लगा हो इसका तो उसको छोड़ के, तो इसके बाएं पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये मिल गई। A4 के सामने वाली संख्या ये, इसके बाएं तीसरी संख्या ये, के सामने कौन सी संख्या, अब इसके सामने कौन सी संख्या है, इसके सामने है B2, B2 जो है, B2 का अक्षर है B और संख्या है 2, B2 का अक्षर है B, संख्या है 2, B2 का डिजिट है 2, लेटर है B, B2 नंबर में लेटर क्या है B, संख्या B, लेटर क्या है B, अक्षर क्या है B, संख्या यानी डिजिट क्या है 2, तो आपका उत्तर होगा B2। B2 का नंबर क्या है 2, आपसे नंबर पूछा है, नंबर 2, तो सवाल आया समझ में। इसके सामने आप गए यहां पे, फिर इसके बाएं तीसरी संख्या पकड़, तीसरा अक्षर पकड़ा हमने 1 2 3, ये A2, अब इसके सामने ये B2 और B2 का नंबर क्या है 2 है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। नॉर्मली जब हम आंसर लिखते हैं इसमें, जब हम वॉच टेबल टेस्ट के सवाल वगैरह करते हैं, तो अगर आंसर हमारा 1 आता है तो उसको हम A लिखते हैं, वो आगे रहेगा, 1 है तो उसको A लिखते हैं। अगर आंसर हमारा 2 आया है तो उसको B लिखते हैं, आंसर हमारा 3 आया है तो उसको C लिखते हैं, आंसर 4 आया है तो उसको D लिखते हैं, आंसर 5 आया तो उसको E लिखते हैं। याद रखना आप, ये सारे सवालों के लिए रहेगा। अगर आंसर 1 आया तो उसको A लिखेंगे, 2 आया तो उसको B से रिप्रेजेंट करेंगे अल्फाबेट में, 3 आया तो C से, 4 आया तो D से, 5 आया तो E से। तो आपके सवाल का आंसर क्या आया, B2 का नंबर 2 है, 2 को कैसे लिखोगे B से, तो अगर आपको ऑप्शन टिक करना हो ABCD में, तो ABCDE 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा B। आई बात समझ में। आपका जो आंसर आ रहा है अगर 1 2, जैसे हमारा आंसर आया 2, तो अब आपके पास ABCD करके ऑप्शन दिया रहेगा, इसे ABCD, तो क्या करोगे सर इसमें तो 2 कहीं लिखा ही नहीं है, तो अगर आपका उत्तर 1 आया तो उसको A से रिप्रेजेंट करोगे, आपका उत्तर 2 आया तो B से लिखोगे, 3 आया तो C से, 4 आया तो D से, 5 आया तो E से, 5 तक मिलेगा आपको। तो अब ABCD में से क्या चुनना है, हमारा 2 आया है तो 2 को क्या लिखोगे, 2 को B पे टिक मार देना, B, इसलिए हमने B लिख दिया। बोलिए कोई दिक्कत। इसके सामने गए, इसके सामने गए, फिर बाएं तीसरी संख्या गए, फिर उसके सामने गए, और नंबर इसका 2 है, 2 को हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। इस सवाल में उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा किसी को। यस रोहित, मिलेगा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्याप्त मिलेगी, PDF मिलेगी। हाँ विशाल, इसकी PNG मिलेगी, मिलेगी इसकी PNG। वॉच टेबल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इसकी PDF जोड़ के अपलोड करवा देंगे। अब इससे ही बोल रहे हैं सर काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ही बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज हम एंटी क्लॉकवाइज को ही बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को ही हम काउंटर क्लॉकवाइज बोल सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज एक ही बात है। आपके क्लास की टाइमिंग अभी हमने 4 PM पे फिक्स की है, अभी 4 PM पे चलेगी, 4 बजे शाम को, ठीक है। कुछ चेंज होगा तो मैं बताऊंगा, अभी के लिए 4 PM पे आप आ जाया करो शाम को। इस सवाल में उम्मीद करते हैं कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। बाकी दिशाएं आपको पता ही है, ये दिशाएं होती हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, ये दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया इस सवाल में कि जब आपसे बाएं कहा जाने के लिए तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और अगर दाएं कहा जाए तो क्लॉकवाइज जाएंगे। कोई डाउट है बताते रहो, बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा आपको आया कि नहीं आया। बोलो रोहित, विशाल। आपको मैं बता दूं, ये सवाल करने के लिए आपको एग्जाम में टाइम नहीं ज्यादा मिलेगा, लेकिन अभी आप सीख रहे हो इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं।
जब आप सीख लोगे थोड़ा सा, फिर टाइम हम टाइमर ही लगा करके और उतना ही टाइम देंगे जितना आपको एग्जाम में मिलता है। जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा उतना ही टाइम हम टाइमर लगा के यहाँ पे देंगे, और उतना टाइम बाद क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं फिर आप कितना कर पाते हो। लेकिन अभी हम टाइम पे ध्यान कम देंगे, सीखने पे ध्यान देंगे। जब हम सीख जाएंगे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो तेजी के साथ फिर हम टाइम पे ध्यान देंगे, टाइम कम हमारा लगे। ठीक है, ये पहला सवाल था, उम्मीद है आपको आंसर आ गया होगा। आप इसका ख्याल रखना, आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना ABCDE में करके मिलेंगे। ठीक है, तो ABCDE में तो अब वाली आपके पास ऑप्शन ABCD है। अब आपसे पूछा नंबर, नंबर 2 3 4 है, तो आप क्या टिक करोगे ABCD में? तो ऐसे टिक करना, ए को 1, 1 को ए लिखना, 2 को बी, 3 को सी, 4 को डी, 5 को ई, तो इस हिसाब से टिक कर देना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेने दो मुझे। विच नंबर विल बी इन फ्रंट ऑफ द थर्ड नंबर to the left of the number in front of A4? Which number will be in front of the third number to the left of number in front of? ठीक है, चलो दूसरा ये बताओ इसको। B1 को A3 से परिवर्तन करने पर A2 के दाएं कौन सी संख्या होगी, ये बताना है। What number will be to the right of A2 if B1 is replaced by A3? देखो, B1 को A3 से परिवर्तन करने पर, यानी B1 की जगह पे क्या लिख दिया, A3 लिख दिया। चलो A2 के दाएं कौन सी संख्या होगी? A2 पहले पकड़ो, क्या है A2? ये है, ये है A2। हाँ, A2 के दाएं कौन सी संख्या होगी? दाएं, दाएं का मतलब, राइट का मतलब घड़ी के सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब घड़ी के सुई की दिशा में क्लॉकवाइज। तो अगर A2 के दाएं जाना है तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी घूमती है दक्षिणावर्त, ऐसे। A2 के दाएं, अब A2 के दाएं कौन सी संख्या होगी? A2 के दाएं पहली संख्या क्यों पकड़ेंगे भाई? ये तो नहीं बोला A2 के दाएं पहली संख्या, A2 के दाएं दूसरी संख्या, A2 के दाएं तीसरी संख्या, ऐसा कुछ लिखा है क्या सवाल में? नहीं। तो अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब A2 के दाएं पहली संख्या की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए लाइन में कई सारे लोग बैठे हैं और आपको पूछा जाए, वो सामने जो गगन सर बैठे हैं ना, उनके बिल्कुल दाएं साइड जो बैठे हैं वही राजकुमार सर हैं। तो दाएं साइड का मतलब बिल्कुल दाएं, बैठे तो और सारे लोग होंगे। तो अगर A2 के दाएं कहा जाए तो आप इसको लोगे A3। सवाल है कि B1 को A3 परिवर्तन करें पर A2 के दाएं कौन सी संख्या होगी? A2 के दाएं A3 है। अच्छा, इसके दाएं A3 है, ओके। अब पूछा क्या है? B1 को A3 से रिप्लेस करो, B1 के जगह पे A3, B1 के जगह पे A3 से रिप्लेस कर दीजिए। व्हाट नंबर विल बी टू द राइट ऑफ A2 इफ B1 इज रिप्लेस्ड बाय A3? B1 को A3 से परिवर्तन कर दीजिए, तो क्या नंबर होगा बताओ? B1 की जगह पे क्या लिख दीजिए? A3 लिख दीजिए जी, और इसके जगह पे क्या लिख दीजिए? B1। B1 की जगह पे A3 और A3 की जगह पे B1 लिख दीजिए। B1 को A3 से परिवर्तन करने पर, यानी B1 की जगह पे A3 और A3 की जगह पे B1। ठीक, तो हमें इसके राइट हैंड साइड जाना था, इसके राइट हैंड साइड हम गए मगर परिवर्तित कर दिया गया है। इसके राइट हैंड साइड पहला नंबर ये है, था तो A3 बट A3 को जगह पे B1 आ गया। B1 का नंबर क्या है? 1। B1 है, B1 का नंबर क्या है? 1। और 1 को क्या लिखोगे ABCD में? A, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? A। ऐसे लिखा रहेगा ABCDE, ऐसे लिखा रहेगा, देखो ABCDE। तो आप किस पे टिक मारोगे? हमारा उत्तर 1 आया तो A पे, 2 आया तो इस पे, 3 आया तो इस पे, 4 आया तो इस पे, 5 आया तो इस पे। A2 के दाएं ये है, यहां था तो A3 मगर A3 और B1 को अदला बदली कर दिया गया, तो B1 यहां कूद के आ गया, A3 यहां कूद के आ गया, तब यहां पे B1 आ गया। B1 का नंबर क्या है? B1 का नंबर है 1 और B1 का अक्षर है B। B1 का लेटर क्या है? B। डिजिट क्या है? 1। तो इसका नंबर 1 है, तो 1, 1 का मतलब A। नहीं, हम यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं, नहीं एक्सचेंज ही है ये।
व्हाट नंबर विल बी द राइट ऑफ A2 B1 इज रिप्लेस्ड बाई A3? B1 के जगह पे आपने A3 किया है, ये कर लो आप, आपको सवाल ये है, अब नहीं कंफ्यूजन है ना? B1 और A3, ये है। अब हमने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, अब बताओ कोई डाउट है? आप कोई डाउट नहीं है ना? वैसे भी एक नंबर दो जगह नॉर्मली होता नहीं, जैसे देखो सारे नंबर अलग अलग हैं। कहाँ गया? A2 से स्टार्ट है, A2 A3 A5 A4, ये C1 C4 B1 B2 B1 B2 ऐसे। ठीक, कोई डाउट है अब? आइए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इफ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट एंड नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ, देन व्हाट नंबर विल बी इन द साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट है किधर? ये साउथ है, दिख नहीं रहा है, साउथ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, मतलब साउथ ईस्ट ये इधर, इधर की बात कर रहा है। दक्षिण पूर्व में कौन सी संख्या होगी? अभी दक्षिण पूर्व में कौन है? ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो साउथ ईस्ट किधर होगा? ये साउथ, ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आपका इधर इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड इधर। तो हम साउथ ईस्ट एक बनाते हैं, साउथ ईस्ट हमारा ये इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक। साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व में कौन सी संख्या? अभी तो संख्या A3 है इधर। किया क्या है हम लोगों ने? पूरब को पश्चिम, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व में कौन सी संख्या होगी? अच्छा, दिशा बदली भी गई है, दिशा बदल लो जरा, दिशा बदलो पहले, बदलने के बाद पढ़ो। बदलो पहले दिशा को, फिर करते हैं। पूरब को पश्चिम कर दे रहा हूं मैं, देखो पूरब किधर है, ये पूरब को पश्चिम कर दिया, पश्चिम मतलब वेस्ट कर दो, तथा उत्तर को दक्षिण कह दिया। अगर पूरब को पश्चिम तथा उत्तर को दक्षिण कहा जाए, उत्तर को दक्षिण, उत्तर को ये उत्तर है, इसको दक्षिण कह दिया जाए, ये उत्तर है उसको दक्षिण कह दिया जाए, और पूरब को पश्चिम कह दिया जाए, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व में कौन सी संख्या? अब दक्षिण पूर्व क्या होगा? अब आपका दक्षिण ये है, दक्षिण ये, पूरब किधर है? पूरब पहले तो इधर था, पहले पूरब इधर था, लेकिन अब इधर पश्चिम हो गया। पूरब को पश्चिम तथा उत्तर को दक्षिण कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व में कौन सी संख्या होगी?
ये उत्तर दक्षिण बन चुका है, ये तो दक्षिण मिल गया, पूरब किधर मिलेगा? ये पूरब था, ये पश्चिम बन गया, तो फिर पश्चिम पूरब हो जाएगा, ये पूर्व हो गया। नॉर्थ अगर साउथ हो गया तो साउथ क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पूरब को पश्चिम, पूरब को पश्चिम कह दिया, ठीक। उत्तर को दक्षिण, उत्तर को दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण हो गया, तो साउथ नॉर्थ हो गया, दक्षिण उत्तर हो गया, पश्चिम पूर्व हो गया, वेस्ट ईस्ट हो गया। पूर्व मतलब ईस्ट कर दिया। दक्षिण पूर्व में कौन? दक्षिण पूर्व किधर है? दक्षिण किधर है? चेंज होने के बाद साउथ किधर है? चेंज होने के बाद आपका साउथ ये है, ये हो गया साउथ, ये साउथ है। और पूरब किधर है? पूरब इधर है, दक्षिण पूर्व इसके बीच का ये हो गया दक्षिण पूर्व, है ये वाला। तो दक्षिण पूर्व अगर आपको देखना है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सा नंबर है? नंबर है C1, C1 का नंबर है 1, 1 का मतलब ABCD में A। बोलिए। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है राज, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हमने पूरब को पश्चिम कर दिया और उत्तर को दक्षिण कर दिया, ठीक। तो पूरब को पश्चिम मतलब पूरब पश्चिम और पश्चिम पूरब हो गया, पूरब पश्चिम को एक्सचेंज किया होगा, इसका मतलब ये कि पूरब पश्चिम को एक्सचेंज कर दिया। उत्तर को दक्षिण कर दिया मतलब दक्षिण को उत्तर कर दिया होगा, यानी नॉर्थ और साउथ को एक्सचेंज कर दिया हमने। यानी कहने का मतलब था ईस्ट और वेस्ट को एक्सचेंज कर दिया, अदला बदली कर दिया, साउथ और नॉर्थ को एक्सचेंज कर दिया, अदला बदली कर दिया। फिर आपसे पूछा ये करने के बाद दक्षिण पूर्व में कौन सी संख्या होगी? दक्षिण कौन आपका बचा चेंज करने के बाद? ये यानी नॉर्थ साउथ हो गया ये, और वेस्ट आप दक्षिण पूर्व, ये वेस्ट था, वेस्ट को आपने ईस्ट किया है तो पूरब ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, पूरब ये हो गया। इधर की संख्या C1, C1 का 1, C1 का डिजिट या नंबर क्या है? 1 है। C अक्षर है, 1 इसका नंबर है। C इज अक्षर, 1 इज नंबर, अंक। C इज लेटर, 1 इज डिजिट, 1 मतलब A। अगर आप क्लास टाइम पे आ सकते हो तो ठीक है। रोशन बोल रहे हैं सर एग्जाम में कितनी देर तक डायग्राम देखने देगा? देखो इस सवाल के लिए आपको अब मैं 10 सवाल कराऊंगा, इस 10 सवाल के लिए आपको एग्जाम में 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 मिनट का टाइम। टोटल 20 सवाल रहेंगे इसमें, मैं बताऊंगा। अब थोड़ा सा आप सीख लोगे ना छोटा थोड़ा करके, फिर एक साथ जैसे सेट आता है एग्जाम में सिर्फ वैसे कराएंगे। 10 मिनट में 20 सवाल था, आपको 10 सवाल मैं आज करवा रहा हूं। बिट्टू बोले सर सॉल्व हो जा रहा है मगर स्पीड नहीं इंक्रीज हो रहा, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ठीक है। साइको में सीखना आसान है, उसकी स्पीड बढ़ाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा सवाल आप सॉल्व करोगे आपका दिमाग उतना ज्यादा फेमिलियर होता जाएगा उस टाइप के सवालों से, तो उतना ज्यादा वो आंसर निकाल देगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला है विच नंबर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द ईस्ट? पूर्व के बाएं चौथी संख्या कौन है? पूरब किधर है? ये है पूरब के बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब किधर जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाइए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे वामावर्त। तो पूरब के वामावर्त कौन सी संख्या? चौथी। इसके वामावर्त पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ईस्ट, ये डायरेक्शन यही तो है ईस्ट, हाँ। इसके बाएं, बाएं मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी संख्या कौन है? B2 है, B2 का अक्षर है B, अंक है 2, लेटर है B, डिजिट है 2, तो 2 आ गया आपका आंसर, बस। अब ABCD में 2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ABCD में 2 है तो 2 को 20 टिक मार देंगे। इसमें कहां टाइम लग रहा है?
कुछ होंगे जो तुरंत हो जाएंगे, कुछ होंगे थोड़ा सोचना रहेगा। किसी भी चीज में स्पीड बढ़ाने के लिए पहले उस चीज को सीखना जरूरी है। सीखते टाइम आप स्पीड पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जब एक बार किसी चीज पे आपकी पकड़ हो जाए, सीख जाओ, फिर आप स्पीड पे ध्यान दो कि फास्ट, टाइम कम से कम कैसे लगे, टाइम कम से कम कैसे लगे। क्योंकि आपको इस सवाल में पेन पेपर वगैरह नहीं मिलने वाला है एग्जाम में, कि रफ कॉपी मिलेगी, कलम मिलेगी, नहीं, स्क्रीन पे देख के ही आपको टिक करना होगा। और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो गलत हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, विच नंबर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A3? A3 के दाएं दूसरी संख्या कौन सी है? क्या इसमें कुछ सोचना है क्या? विच नंबर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A3? A3 के दाएं साइड दूसरी संख्या कौन है? A3 पकड़ो, कहां है ये? इसके दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। कौन सी संख्या दूसरी? तो इसके दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। इसके दाएं पहली संख्या है, दूसरी संख्या ये। पहली संख्या ये, दूसरी ये, B1। B1, B1 को कैसे लिखोगे आप? ABCD, B1 का डिजिट पूछा है ना आपसे, संख्या। B1 का संख्या 1 है, अक्षर B है, डिजिट 1 है, लेटर B है, तो 1 को A से रिप्रेजेंट कर दो, A पे टिक मार दो। A3 पकड़ा, A3 के दाएं दूसरी संख्या, A3 के दाएं पहली ये, दूसरी ये, 1, 1 का मतलब A। कोई तकलीफ? चिंटू। नेक्स्ट, ये सवाल है नेक्स्ट आपका। सवाल है C1, A4, A3 तथा B1 को मिलाकर एक चतुर्भुज का निर्माण करिए। चतुर्भुज का निर्माण करना है, किसको मिला के? C1, A4, A3 और B1, ये बना दिया हमने चतुर्भुज। ये C1 थोड़ा सा मिटेगा, ये C1 था, ये A3 था, ये B1 था, ये तो टेढ़ा मेढ़ा बना दिया ताकि अक्षर दिखे, मतलब छुप जा रहा था, सीधा सीधा लिख रहे थे। तो C1, A4, A3, B1 को मिलाकर एक चतुर्भुज का निर्माण करिए। कर दिया। टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया सर? अरे सीधा बनाने पर ढक जा रहा था, नहीं, फोर वगैरह कट जा रहा था, इसलिए नहीं सीधा बनाया। और उस चतुर्भुज में विकर्णवत अवयवों को आप बदल दीजिए। विकर्णवत मतलब डायगोनली अपोजिट जो है, मतलब जैसे ये है, इसकी इसकी अदला बदली करो भाई, इसके सामने ये और इसके सामने ये। विकर्ण मतलब क्या? डायगोनल। इसके सामने ये और इसके सामने ये, इसकी इसकी अदला बदली, इसकी इसकी अदला बदली कर दो। हाँ कर दिया, चलो ठीक है। अब आगे बताएं कि पश्चिम उत्तर के बाएं और दाएं के संख्याओं में क्या अंतर है। देखिए, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर किधर है भाई? पश्चिम ये है और उत्तर ये है। पश्चिम उत्तर की डायरेक्शन ये है, ये पश्चिम उत्तर है। ये पश्चिम, ये उत्तर, पश्चिम उत्तर ये पश्चिम उत्तर है। पश्चिम उत्तर, ये पश्चिम उत्तर के बाएं और दाएं की संख्याओं में क्या अंतर है? अच्छा, इसके बाएं अगर जाना है तो बाएं के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में, यानी ऐसे ऐसे। तो इसके बाएं जो संख्या है वो क्या है? 2। हम इसके बाएं जाएंगे, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। इसके बाएं कौन सी संख्या? B2 का डिजिट क्या है? 2, 2, ठीक। फिर इसके दाएं जाना है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए ऐसे घूमना है, तो इसके क्लॉकवाइज जो नंबर आ रहा है वो C4, C4 का नंबर क्या है? 4। दोनों का अंतर पूछा है, 2 और 4 का अंतर, मतलब ज्यादा में से कम वाले को घटा दो, ज्यादा में से कम वाले को घटा दो, घटा दिया। तो 4 में से 2 को घटाया तो क्या हो गया आपका उत्तर? 4। ज्यादा में से कम वाले को घटा दो, -2, 2 आ गया। 2 के लिए क्या लिखोगे आप? ABCD में B। तो अगर आपको टिक मारना होगा ABCD में, तो 2 के लिए आप क्या मारोगे? B। उत्तर और पश्चिम, हमने दिशा को पकड़ा, इसके दाएं और बाएं गए, बाएं गए तो 2 मिला, दाएं गए तो 4 मिला, 4 और 2 का अंतर 2 आ गया। सर ये जो अदला बदली किया है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? कि सर इसको मिलाने से चतुर्भुज बना, फिर उसके आमने सामने जो चीजें हैं, यानी जो विकर्ण ऐसे तो बनेगा डायगोनल। इसकी अदला बदली किया, इसकी अदला बदली किया, अदला बदली किया, अंतर पड़ता, लेकिन इसकी जरूरत आई कहां भाई? इसकी अदला बदली किया, इसकी अदला बदली किया,
इसकी इसकी अदला बदली किया, इसकी इसकी अदला बदली किया, हमारे पास जो आंसर आया वो ये और ये आ रहा है। भाई इसके दाएं गए, मतलब इसके बाएं गए और इसके दाएं गए, तो इसके दाएं बाएं जाने पर एक ये मिला एक ये मिला, ये तो आ ही नहीं रहा था। चतुर्भुज के चारों शीर्षों में ये और ये C4 और B2 आया ही नहीं। तो जब C4 और B2 आया ही नहीं चारों शीर्षों में, तो शीर्षों की विकरणों की अदला बदली करो, क्या ही फर्क पड़ता है हमारे उत्तर में। तो ये जो चतुर्भुज बना करके विकरणों की अदला बदली की गई है आमने सामने की, उससे सवाल पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि अदला बदली इसकी इसकी की गई, इसकी इसकी की गई। और हमारा सवाल था वो ये था, इस दिशा में दिशा की अदला बदली नहीं की गई भाई। ये पश्चिम है, उत्तर उत्तर पश्चिम, दिशा तो यही रहेगी अभी भी, दिशा थोड़ी बदल जाएगी। अक्षरों की अदला बदली करने से दिशा थोड़ी बदलती है, नहीं, दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम यही है। उत्तर पश्चिम के दाएं और बाएं गए तो एक ये मिला और एक ये मिला, एक ये मिला एक ये मिला। इधर नंबर 4 इधर नंबर 2, 4 में से 2 को माइनस कर दिया, उत्तर हमारा 2 आ गया। 2 को 20 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, बी इज द आंसर। हाँ, अगर कहीं ये बोलता कि इसके हम दाएं गए और दूसरी संख्या को लिए, तो दूसरी संख्या की बात करता तो A4 आता, B4 को B1 से बदला गया, तो फिर वहां पे दिमाग लगाना पड़ता, यहां पे दिमाग वो सब लगाना ही नहीं था। आपका जो आंसर इस सवाल का आया वो आया 2 को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ABCD 5 ऐसे अक्षर मिलेंगे ABCD, आपको 1 2 3 4 5 जो भी आएगा उस हिसाब से आंसर टिक करना रहेगा। कोई तकलीफ इसमें बताइए, क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है? आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख करके ही इसका आंसर देना होगा। आप हमारे पास लिखने की सुविधा है, आपके पास लिखने की सुविधा नहीं रहेगी एग्जाम में। सर फिर कैसे करेंगे? अरे करेंगे क्या कैसे, तुम्हें तो बेवकूफ बनाया है ना बस ये, कि इसको इसको मिला के चतुर्भुज बनाया और विकर्णों की अदला बदली किया। इसलिए सबसे पहले जब सवाल स्टार्ट किया करो तो थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट किया करो। ये देखो पहले पूछा क्या है कि उत्तर पश्चिम के बाएं और दाएं की संख्याओं में क्या अंतर है। उत्तर पश्चिम दिशा की तो अदला बदली तो की नहीं गई है। हाँ, इसकी अदला बदली, C1 यहां आ गया, A3 यहां आ गया, मगर दिशा तो वही है। तो उत्तर पश्चिम दिशा ये थी, इसके दाएं और बाएं गए थे, एक ये मिला एक ये मिला, इसमें ज्यादा इसका मतलब घटा दो। जितने ज्यादा सवाल आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कई बार कि जो कई बार कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा मगर उस पर्टिकुलर सवाल में उसका यूज नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगला है, उत्तर से घड़ी की दिशा में चलने पर, उत्तर ये है, उत्तर नॉर्थ, घड़ी की दिशा मतलब ऐसे चलने पर पुनः उत्तर पर पहुंचे। अच्छा, यहां से चलिए घड़ी की दिशा में, फिर उत्तर पे आइए, फिर आ जाइए उत्तर पे, नॉर्थ से चलिए फिर नॉर्थ तक आ जाइए। पूरे चक्कर में सबसे अधिक मान क्या होगा? इफ यू मूव क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ वी रीच नॉर्थ अगेन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू इन द होल साइकिल? पूरे चक्कर में सबसे अधिक मान क्या आएगा? अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं, यहां से चल के फिर यहां पे आए हो, सबसे अधिक नंबर जो नजर आया पूरे चक्कर में सबसे अधिक मान क्या होगा, मतलब जो नंबर बड़ा होगा रास्ते में, सबसे बड़ा मिलेगा, सबसे ताकतवर कौन होगा? तो यहां से चले तो यहाँ पे 4, यहाँ A4 में फिर 4, A2 में 2, A3 में 3, A5 में 5, B1 में B, B2 में 2, C1 में C, फिर C4 में फिर C। यहां से चले यहीं पे आ गए, बड़ा नंबर क्या मिला? 4 4 2 3 5 1 2 1, तो 4 यहां से चले यहां पे आए, 4 4 2 3 5 1 2 1 4, यहां से यहां तक पूरा सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5। 5 उत्तर हो गया, 5 उत्तर हो गया। 5 को क्या लिखोगे? ABCDE। अगर 1 आता तो इसको, 2 आता तो इसको, 3 आता तो इसको, 4 आता तो इसको, 5 आता तो इसको, 5 आया तो ई पे टिक मार देना, आगे बढ़ जाना। अरे बोलिए, व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू इन द साइकिल, मतलब इस पूरे चक्कर में, इस उत्तर से चल के फिर तक उत्तर पहुंचने में, ये यहां से चले फिर वहीं पे आए, तो जो नंबर मिले हैं 4 4 2 3 5 1 2 2 1 2 1 4, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5। ये 5 उत्तर है, बताइए। क्लियर है सबको? नेक्स्ट,
What will be the element of southeast? B1 is interchanged with A4 and A1 with C1 and north exchange with west and south with east. क्या क्या इंटरचेंज कर दिया है? B1 को A4 से तथा A3 को C1 से अदला बदली करने पर उत्तर को पश्चिम से तथा दक्षिण को पूरब से बदलने पर दक्षिण पूरब का अवयव होगा। बताइए। उत्तर को पश्चिम से किया है, ये नॉर्थ था, उत्तर है, लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, उत्तर को पश्चिम से कर दिया, इसको पश्चिम कर दिया है। नॉर्थ को क्या कर दिया? पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, पश्चिम मतलब वेस्ट हो गया ये। अच्छा, तथा दक्षिण को पूरब से, दक्षिण को किससे बदल दीजिए? उत्तर को पश्चिम से, ठीक, और दक्षिण को पूरब से बदला। दक्षिण को, ये दक्षिण था, इसकी जगह पे पूरब लिख दिया। उत्तर की जगह पे पश्चिम और दक्षिण की जगह पे पूरब लिख दिया। ठीक है, दक्षिण पूरब का अवयव क्या होगा? दक्षिण पूरब, अब दक्षिण किधर हो गया? दक्षिण आपका उत्तर को पश्चिम से बदलने पर, इफ नॉर्थ एक्सचेंज विद वेस्ट एंड साउथ विद ईस्ट, उत्तर की जगह पे पश्चिम लिख दिया, ठीक, और दक्षिण को पूरब से, दक्षिण की जगह पे पूरब लिख दिया, ठीक। दक्षिण पूरब का अवयव क्या होगा? दक्षिण पूरब तो ये हो गया, ये दक्षिण किधर है? दक्षिण तुम्हारे पास ये पश्चिम है या पूरब है? दक्षिण ढूंढो, तो दक्षिण कैसे ढूंढोगे? ये इंटरचेंज किया गया होगा, उत्तर को पश्चिम से, यानी उत्तर की जगह पे आपने पश्चिम कर दिया और पश्चिम की जगह पे उत्तर कर दिया, यही किया होगा। नॉर्थ पश्चिम, यानी उत्तर की जगह पे पश्चिम और पश्चिम की जगह पे उत्तर, ये ठीक। उत्तर की जगह पे पश्चिम लिखा, पश्चिम की जगह पे उत्तर लिख दिया, ठीक है। और दक्षिण को पूरब से, दक्षिण की जगह पे पूरब लिख दिया तो पूरब की जगह पे दक्षिण लिख दिया, ये कर दिया हमने। नॉर्थ की जगह पे पश्चिम, उत्तर की जगह पे पश्चिम, तो पश्चिम की जगह पे उत्तर, दक्षिण की जगह पे पूर्व, तो पूर्व की जगह पे दक्षिण, अदला बदली कर दिया हमने। अब आपसे पूछा है दक्षिण पूरब का अवयव क्या होगा? दक्षिण पूरब का मतलब व्हाट एलिमेंट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में कौन सा एलिमेंट होगा? अवयव मतलब 1 2 3 4 में पूछा होगा। दक्षिण पूरब, दक्षिण किधर है? अब ये, पूरब किधर? ये, तो दक्षिण ये, पूरब ये, दक्षिण ये, पूरब ये, दक्षिण पूरब ये होगा। दक्षिण ये, पूरब, दक्षिण पूरब ये। दक्षिण पूरब का अवयव क्या है? दक्षिण पूरब का अवयव A3 है, बट A3 को भी क्या अदला बदली की गई है? A3 को C1 से रिप्लेस किया गया है। देखो, B1 की अदला बदली की गई है, मतलब ये B1 को A4 से अदला बदली की गई है और A3 को C1 से अदला बदली की गई है। तो हमारा उत्तर तो आया A3, मगर A3 की अदला बदली C1 से की गई है। तो A3 की अदला बदली अगर C1 से की गई है तो इसका मतलब C1 यहां कूद के आ गया, C1 यहां कूद के आ गया, यहां क्या आ गया? C1। तो C1 आपका उत्तर क्या हो गया? C1। C1 का नंबर क्या है? अवयव पूछा तो नंबर ही पूछा, 1, तो 1 को क्या लिखोगे ABCD में? ABCD में 1 अवयव मतलब आपसे नंबर ही पूछा है। बाकी अगर पूरा पूछा होता तो C1 उत्तर हो जाएगा, या अगर केवल नंबर पूछा होगा तो हम ए पे टिक मार देंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है यहां तक तो? हाँ, शीश क्लास 4 बजे कर दी आपकी। कोई दिक्कत है? इस सवाल में कोई दिक्कत है किसी को? अरे उत्तर जब पश्चिम लिखा
तो पश्चिम की जगह पे उत्तर लिख दिया, दक्षिण की जगह पे पूर्व लिखा, दक्षिण की जगह पे पूर्व लिखा, तो पूर्व की जगह पे दक्षिण लिख दिया। ठीक, फिर आपसे यही पूछा है कि दक्षिण पूरब का अवयव क्या होगा। दक्षिण क्या है, ये। पूरब क्या है, दक्षिण ये, दक्षिण ये है। नया वाला दक्षिण तो ये है ना, नया वाला साउथ ये है, और नया वाला पूरब ये है। तो दक्षिण ये है, नया वाला पूरब ये है, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, बीच है दक्षिण पूरब ये है। ये नंबर A3 है, बट A3 की अदला बदली C1 से की गई है, नहीं A3 यहां चला या C1 यहां चला है, तो C1 हमारा उत्तर था। C1 का अगर अक्षर पूछे तो हम C बोल देंगे, और अगर नंबर पूछे तो 1 बोल देंगे। डिजिट क्या है, डिजिट है 1, और लेटर क्या है C, तो 1 का A हो गया। टाइमिंग 4 बजे रखिए आपकी सुशील, अभी 4 PM। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर के सामने का मान कितना होगा। अब इससे आसान सवाल क्या बनेगा। ऐसे सवाल रहेंगे टाइम बच जाएगा, कुछ सवाल में थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो कहीं टाइम बचाना कहीं टाइम लगाना। व्हाट विल बी वैल्यू इन फ्रंट ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ, ये नॉर्थ है। उत्तर के सामने का मान, उत्तर के सामने का मान A5 है। अब A5 का अगर अक्षर पूछे तो A, और अंक पूछे तो 5, लेटर पूछे तो A, डिजिट पूछे तो 5। वैसे डिजिट ही पूछता है ज्यादातर, तो अगर डिजिट पूछता है तो ABCD में क्या टिक मारोगे, 5 को क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 E। वैसे अगर आपसे अक्षर पूछे तो अक्षर A है, डिजिट पूछे तो डिजिट 5 है, पूरा पूछे तो A5 बोल देना, क्या दिक्कत है। इस समय टाइम बच गया। और ये है B1 C4 मिलाकर त्रिभुज नोट किया, उस त्रिभुज के शीर्ष के अवयवों के विपरीत अवयव का उत्तर क्या होगा। अच्छा, B1, B1 कहां है, ये C4 ये, और A3, B1 C4 A3, ऐसे B1 C4 A3 को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण किया गया। फॉर्म ए ट्रायंगल बाय जॉइनिंग B1 C4 एंड A3। द एलिमेंट अपोजिट टू द एलिमेंट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी योर आंसर। ये एक त्रिभुज बनाया हमने, ट्रायंगल बनाया, अच्छा बना लिया। उस त्रिभुज के शीर्ष के अवयव के विपरीत, मतलब जो शीर्ष का एलिमेंट है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का शीर्ष किसको बोलेंगे हम, ट्रायंगल का वर्टेक्स। ट्रायंगल में जो, अगर मान लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल है, तो इसमें जो जो भुजाएं आपस में दूसरे के बराबर होती हैं, वो जहां कट करते हैं उसे हम वर्टेक्स मान के चलते हैं, शीर्ष मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कहानी है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो जो दोनों साइड या दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, वो जहां कट करती हैं उसको उस त्रिभुज का शीर्ष मान के चलेंगे हम। द टू साइड्स कट एट द पॉइंट, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, वर्टेक्स, शीर्ष। ठीक है, जब इस टाइप का सवाल आएगा कभी, तो त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जो दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, वो दोनों जहां पे कट करेंगी उसको आप उस त्रिभुज का शीर्ष मान के चलेंगे, एक ही शीर्ष मान के हम चलेंगे। इसका शीर्ष क्या होगा, इस डायग्राम से अगर आप देखोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर नजर आ रही हैं, तो दोनों बराबर नजर, जहां पे कट करी है शीर्ष हो गया, यानी ये शीर्ष इसका ये है। ओके, उस त्रिभुज के शीर्ष का जो अवयव है, त्रिभुज का शीर्ष ये है, C4 इसका अवयव है। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, इस त्रिभुज के शीर्ष का एलिमेंट क्या है, C4। उसके विपरीत, विपरीत मतलब सामने वाला, अपोजिट, C4 के सामने वाला क्या है, A5, A5 इज योर आंसर, A5। द एलिमेंट अपोजिट टू द एलिमेंट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दैट ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स ये है, उसके अपोजिट एलिमेंट, इसके अपोजिट एलिमेंट क्या है, A5, A5 आपका आंसर। तो अगर आपसे पूछे एलिमेंट क्या होगा, पूरा A5 हो गया। अगर A5 दिया तो आप A5 टिक करना, या अगर पूछे उसका अक्षर क्या है तो अक्षर A है, लेटर A है। डिजिट क्या है, डिजिट 5 है। अब जैसा भी ऑप्शन दिया होगा, अगर आपसे केवल नंबर पूछा तो नंबर 5 हो गया। तो अगर आपको 5 ही लिखना हो तो ABCDE 1 2 3 4 5 आप E को टिक मार देना। सुशील बोले ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं ना, हाँ, एक त्रिभुज में
3 सीड्स होते हैं, लेकिन इन सब सवालों में जहां हमको एक ही सीड्स चुनना होगा, एक ही वर्टेक्स चुनना होगा, तो हम उसे वर्टेक्स मानेंगे जहां पे हमें मान के चलेंगे 2 इक्वल साइड्स एक दूसरे को कट कर रही हैं। सीड्स तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, वर्टेक्स तो ये भी है, ये भी, ये भी है, लेकिन अगर एक ही वर्टेक्स चुनना हो तो हम उसको वर्टेक्स चुनेंगे इस टाइप के सवालों में। जब आप वॉच टेबल टेस्ट का सवाल करेंगे, सीड्स या वर्टेक्स हम उसको चूज करेंगे जहां पे उस ट्रायंगल की 2 इक्वल साइड्स एक दूसरे को कट कर रही होंगी, काट रही होंगी। तो हमने माना ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ कट कर ये वर्टेक्स हो गया। वैसे तो तीनों वर्टेक्स हैं, बस इस टाइप के सवाल में वर्टेक्स हम उसको लेंगे जहां दोनों साइड्स एक दूसरे को कट कर रही होंगी। तो यहाँ पे ये वाली और ये वाली इक्वल लेंथ की दिख रही हैं, ये दोनों यहाँ कट करी है सीड से, इसके सामने ये है A5 आपका उत्तर है। अब A5 का नंबर पूछा जाए तो 5, लेटर पूछा जाए तो ए पूरा पूरा A5 है। या मान लेता हूं मैं कि आपसे केवल आपसे केवल नंबर पूछा गया तो 5 को आप ई से रिप्रेजेंट कर दीजिए। आपने जो भी 10 सवाल किए इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कल हम दोबारा मिलेंगे 4 बजे आपसे, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। टाइम एग्जाम में थोड़ी लगा, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आंख ऐसे चिंटू देखेगा, ऐसे कंप्यूटर बैठा B1C4 A3 को मिला दिया, हाँ ठीक, इसका अवयव क्या है अब पता चल जाएगा, हाँ ये इसका सी, इसके सामने क्या है A5, A5 का 5 को ई, टिक मारो आगे बढ़ो। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी कभी बाएं बोला जाए तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। जब कभी दाएं बोला जाए तो आप क्लॉकवाइज जाना यानी घड़ी की सुई जिधर घूम रही है उस डायरेक्शन में जाना। बाकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता है डायरेक्शंस हैं, इस डायरेक्शन के हिसाब से आपको करना है। जब कभी आपसे बोलेगा कि अक्षर बदलना है केवल अक्षर बदलना, जब आपसे बोलेगा केवल डिजिट बदलनी है, अंक बदलना केवल अंक बदलना, जब बोलेगा केवल दिशा बदलेगी दिशा बदलना। अगर कहा जाए कि नॉर्थ और साउथ की अदला बदली कर दी गई तो नॉर्थ की जगह पे साउथ लिख दो, साउथ की जगह पे नॉर्थ लिख दो, बस। ये अक्षरों को इसको इसको बता अदला बदली कर देना कि C4 और A5 की अदला बदली कर दिया। अगर ये कहा जाए कि नॉर्थ और साउथ दिशा की अदला बदली की गई तो यहाँ नॉर्थ के पे साउथ, साउथ के पे नॉर्थ लिखना। हाँ अगर ये कहा जाए नॉर्थ और साउथ के जो एलिमेंट्स है उनकी अदला बदली कर दी गई तब आप इसकी अदला बदली करना। अगर ये कहा जाए केवल दिशाओं की अदला बदली की गई कि डायरेक्शंस आर ओनली एक्सचेंज्ड तो फिर इसकी केवल अदला बदली करना। मतलब केवल डायरेक्शन को कह सकता है या केवल लेटर को कह सकता है या केवल डिजिट को कह सकता है, तो क्या कह रहा है उसका आप ख्याल रखना। ठीक है सुशील, ठीक है। कल हम इसका पैटर्न आपको बता देंगे, कल इसका पैटर्न बता देंगे एक वीडियो बना करके। तो आज की कहानी इतनी रखते हैं, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आपको करियर विलय पे साइको का बैच ज्वाइन करना है तो पर्याप्त प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप करियर विलय पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप ऐप पे जाएंगे करियर विलय पे, आप ऐप में खोलने पर सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर ऊपर कई सारे एग्जाम के सेक्शन बने होते हैं, एसएससी बैंक टीचिंग, आप एक सेक्शन होगा JEE ITA और रेलवे एग्जाम का, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको बैच दिख जाएगा। ठीक है, तो करियर विलय पे आप जाइए, फीस इस बैच की बहुत ही नॉमिनल है 199 फीस को ज्वाइन, इस फीस पे बैच को ज्वाइन करिए लिमिटेड सीट्स के लिए, और 8 महीने तक इस बैच की वैलिडिटी होगी। कोर्स आपका लगभग 1 महीने का रहेगा, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 मंथ। तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।